Good morning, student. In our previous video, we discussed some geometrical concept. Now, here we will understand some angles like adjacent angles, linear pair, and vertically opposite angles. Now, adjacent angle. Adjacent angles have a common vertex, a common arm, and the known common arms are either side of common arms. Okay, such pairs of angles are called adjacent angle. तो स्टूडेंट एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग समझेंगे. तो यहाँ पे एडजेसेंट एंगल कुछ इस तरीके के एंगल्स होते हैं जिसमें एक एंगल में ही दो एंगल ज्वाइंट होते हैं. जैसे कि आप मानिए जैसे एक एंगल था, इस तरह से एक एंगल है, इसी में कोई दूसरा एंगल ज्वाइंट हो जाए तो इस तरीके के एंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल्स. एडजेसेंट एंगल की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इसमें एक कॉमन वर्टेक्स होता है. जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एंगल 1 है और एंगल 2 है. तो एंगल 1 और एंगल 2 इनका कॉमन वर्टेक्स हमारा क्या है, O है. एंड द कॉमन आर्म. और अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो एंगल AOC, इसमें एक आर्म है OA और एक है OC. सिमिलरली इस एंगल 2 में भी देखें तो एक आर्म है हमारी OC और एक है OB. तो इन दोनों में अगर हम देखें इस एंगल और इस एंगल में कॉमन आर्म भी है जिसका क्या नाम है, OC, राइट. एंड थर्ड प्रॉपर्टी, द नोन कॉमन आर्म्स आर ईदर साइड ऑफ अ कॉमन आर्म. और जो अदर नॉन कॉमन साइड्स हैं जैसे कि OA और OB, ये कॉमन आर्म के दोनों साइड पे है. एक इस साइड भी है और एक इस साइड है. सेम साइड पे ना होके एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एक इस साइड है और एक इस साइड है, राइट. तो इस तरीके के जो एंगल्स होते हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल. तो एडजेसेंट एंगल के लिए तीन प्रॉपर्टी फुलफिल होना जरूरी है. एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, फिर दोनों एंगल्स में कॉमन आर्म होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए कि कॉमन आर्म के दोनों साइड्स पे अदर टू आर्म्स होनी चाहिए. क्लियर. तो इस तरीके के एंगल्स हमारे कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल्स, राइट. तो यहाँ पे आप लोग को इस तरह से पूरा लिखना है कि एडजेसेंट एंगल में क्या है, वन वर्टेक्स, कॉमन आर्म एंड नॉन कॉमन आर्म्स ऑन द ईदर साइड ऑफ कॉमन आर्म्स. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लीनियर पेयर. A linear pair is a pair of adjacent angles whose known common sides are opposite ray. अगर हम ध्यान दें तो लीनियर पेयर और एडजेसेंट एंगल लगभग लगभग सेम है. एडजेसेंट एंगल जो है उसे हम लीनियर पेयर नहीं बोल सकते हैं, पर लीनियर पेयर को हम लोग एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं, क्योंकि लीनियर पेयर एडजेसेंट एंगल ही है, पर इस तरीके का एडजेसेंट एंगल है कि उसकी जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, राइट. इसमें अगर ध्यान दें तो ये अपोजिट नहीं थी, ये इस साइड थी, ये साइड थी, पूरी तरह अपोजिट नहीं थी. पर इसमें अगर यही नॉन कॉमन आर्म्स अगर एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो जाती है तो जो एंगल फॉर्म होंगे उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, राइट. लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री, राइट. तो हमें ये पता चल गया कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं और लीनियर पेयर क्या होते हैं. क्लियर. अ लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट एंगल का ही पेयर है वन टाइप से, हुज नॉन कॉमन साइड्स आर अपोजिट रेज, राइट, OA एंड OB. Now the next angle is vertically opposite angle. When two lines intersect, the vertically opposite angle are formed. इसे यहाँ पे कैंसिल कर दिए. So formed are equal, right? When two lines intersect, vertically opposite angle. When two lines intersect the vertically opposite angle so form,
आर इक्वल। ओके, तो स्टूडेंट ध्यान दें, वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनते हैं? जब टू लाइंस आपस में क्या करें? इंटरसेक्ट करें। जैसे इस तरीके का एंगल, ये क्रॉस बन रहा है, तो इस क्रॉस में क्रॉस बोलिए या फिर ये देखिए, तो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये दोनों क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एंगल्स फॉर्म होगा। कितने एंगल्स फॉर्म हुए? 4 एंगल्स, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल एंड 4 एंगल। इन 4 एंगल्स के बीच में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या है कि एंगल 1 जो है वो हमेशा इस तरीके यहाँ वाले एंगल के इक्वल होता है, राइट? तो आप मेज़रमेंट जब चेक करेंगे तो आपको इसी तरह से मिलेगा। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। तो इस तरीके के एंगल्स जो होंगे ऐसे या फिर ऐसे, ये हमारे कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2, राइट? तो यहाँ पे इस तरीके के एंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो स्टूडेंट, आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर, ये दोनों पे बहुत ही ध्यान से रखना है, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व होते हैं। अच्छा बच्चों, तो यहाँ पे आप देखिए, तो ये दोनों हमारे कैसे एंगल हैं? वर्टिकली। पर एंगल 1 और एंगल 4 क्या है हमारे? अगर देखें तो ये और ये अपोजिट रे हो गई, और तो ये दो बनने वाले एंगल्स कैसे हुए? लीनियर पेयर। एंगल 1 और एंगल 4 क्या हो गया? लीनियर पेयर। इसी तरह एंगल 1 और एंगल 2 भी लीनियर पेयर है, पर एंगल 1 और एंगल 3 क्या है? वर्टिकली अपोजिट। एंगल 2 और एंगल 4 क्या है? वर्टिकली अपोजिट। एंगल 2 और एंगल 3 क्या है? लीनियर पेयर, राइट? क्योंकि ये अपोजिट रेज है, क्लियर? और अपोजिट रे हमेशा कौन सा एंगल फॉर्म करेंगी? लीनियर पेयर। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे गिवन फिगर है, इस फिगर में हम लोग कुछ एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट? तो चलिए, एंगल 1 का लीनियर पेयर, और सॉरी, का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 2 है, 3 है या 4 है? राइट, 3 एंगल होगा। ओके, सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 3 कैसे एंगल्स हैं? एंगल 2 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 3, ये वर्टिकली अपोजिट है? नहीं, ये लीनियर पेयर है, राइट? कैसा एंगल है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, क्लियर? सिमिलरली एंगल 4 और एंगल 2 कैसे एंगल है? 4 और 2 वर्टिकली अपोजिट, राइट? एंगल 1 एंड एंगल 4 लीनियर पेयर। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हमारा लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड एडजेसेंट एंगल, यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट जो है एंगल का वो फिनिश हो जाता है। ओके, थैंक यू।